किसान भाइयों नमस्कार। जेपीएसजे किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आप खेती काफ़ी अच्छी तरीक़ा से करते हैं और अधिक उत्पादन के लिए जो भी आवश्यक तकनीक हैं आप किसान भाई उनका अच्छी तरीक़ा से अपने खेतों में प्रयोग करते हैं और अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक साधन या आवश्यक वस्तुएं या आवश्यक सामग्री लेकर के आप अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, परंतु आवारा पशु आपकी फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपकी खेती की तकनीक, उपलब्ध संसाधन उनका कोई लाभ नहीं रह पाता। क्योंकि आवारा पशु जब उसमें फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं तो कितनी भी लागत लगाने के बाद आपके उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है और आपको हानि उठानी पड़ती है। तो किसान भाइयों, इसी समस्या के समाधान के लिए जालबंदी अगर आप कराना चाहते हैं अपने खेतों की, तो उसके लिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप जालबंदी कराना चाहते हैं तो जालबंदी कराने पर आपका कितना खर्चा आएगा। उसके बाद क्या सरकार के द्वारा भी आपके लिए कोई अनुदान मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे और घर बैठे आपको ये बताएंगे कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही जान सकते हैं कि आपके खेत में कितने रुपए में आप तारबंदी करा सकते हैं, आपका उसमें कितना खर्चा आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको पूरी जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। किसान भाइयों, 1 हेक्टर खेत के लिए लगभग 400 मीटर हमें जालबंदी की अथवा तारबंदी की आवश्यकता होती है। ये अनुमान हम आपके लिए 400 मीटर के आधार पर ही हम बताना चाहते हैं। अगर आपका खेत 400 मीटर से कम या ज़्यादा है तो ये आंकड़ा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 400 मीटर का आंकड़ा लेकर हम आपके लिए बताना चाहते हैं। किसान भाइयों, इसमें मोटे तौर पर 2 खर्चे शामिल होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें सबसे पहले तो जाल आता है और जाल के अलावा ये पिलर आप लोहे का भी लगा सकते हैं, पत्थर का भी लगा सकते हैं अथवा सीमेंट का पिलर भी आप यूज ले सकते हैं। तो मोटे तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 तरीक़ा से आपका खर्चा इसमें आएगा। किसान भाइयों, 400 मीटर तारबंदी के लिए आपको 14 बंडल जाल के बंडलों की आवश्यकता होगी और एक बंडल की कीमत फ़िलहाल मार्केट में लगभग 3500 रुपये है। एक बंडल लगभग 100 फीट का आता है। हम यहाँ आपको मीटर में बता रहे हैं, लगभग 30 मीटर का एक बंडल आता है। तो उस हिसाब से लगभग 14 बंडल आपको जाल के बंडलों की आवश्यकता होती है और 3500 रुपये बंडल के आधार पर ये खर्चा आपका लगभग 3500 गुणा 14 करने पर 49-50 हज़ार रुपये आपका जाल का बंडल का खर्चा बैठता है। अब बात आती है जाल के बंडल के अलावा पिलर। आप अगर पत्थर का पिलर यूज करना चाहते हैं तो 400 मीटर में लगभग 100 पिलर के लगभग आपकी आवश्यकता होगी। और एक पिलर की मार्केट प्राइस फ़िलहाल 220 से 240 रुपये चल रही है। अगर आपके यहाँ 220 उसकी रेट है तो लगभग 22,000 रुपये आपका खर्चा आएगा और अगर 240 रुपये रेट है तो 24,000-25,000 रुपये आपका खर्चा इसमें आएगा।
इसके अलावा 500 रुपये का आपका खर्चा आएगा जाल को पिलर से बांधने का, जिससे जाल आपका सदा रहे। तो किसान भाइयों, आपका टोटल खर्चा इसमें लगभग 75,000 रुपये 400 मीटर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आपका आएगा। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा इसमें शामिल है, पिलर का गड्ढा खोदने का खर्चा, जाल की खिंचाई का खर्चा। तो इसको हम इसमें काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने स्तर पर भी इसमें मजदूरी कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर ये खर्चा आपका लगभग 75,000 रुपये आता है। इसके अलावा आप मजदूरी और ट्रांसपोर्ट को भी जोड़ेंगे तो अलग अलग दूरी के हिसाब से तथा दूरी के अलावा मजदूरी कम या ज़्यादा मजदूरी के हिसाब से 10 से 20,000 रुपये आप अलग से उसको भी काउंट करें। तो हम एक बीच का आंकड़ा 15,000 इसमें लेते हैं। उस 15,000 के हिसाब से लगभग 90,000 रुपये का आपका ये टोटल इसमें खर्चा बैठता है। किसान भाइयों, 400 मीटर अगर आप तारबंदी करते हैं तो लगभग 90,000 रुपये का आपका खर्चा इसमें पड़ने वाला है। ये फिक्स आंकड़ा हम नहीं दे रहे हैं, इसमें कम या ज़्यादा 2, 4, 5,000 रुपये का इसमें अंतर आ सकता है। मोटे तौर पर हम 90,000 का आंकड़ा लेकर के हम पहुँचे हैं इस स्थिति में। अब बात आती है कि सरकार के द्वारा क्या किसान के लिए इसमें अनुदान मिलता है। तो हाँ किसान भाइयों, सरकार के द्वारा भी अगर आप जालबंदी कराना चाहते हैं तो उसमें 50% अनुदान आपके लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके लिए भी हम आपके लिए बताने वाले हैं कि कौन कौन से नियम आपको उसमें फॉलो करने पड़ेंगे। किसान साथियों, राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन अभी आई नहीं है। जैसे ही नई गाइडलाइन आएगी हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको पूरी जानकारी नई गाइडलाइन के अनुसार ही उपलब्ध कराएंगे। अगली वीडियो में हम आपके लिए कृषि विभाग से अनुदान लेने की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आवेदन से लेकर प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति तक की पूरी जानकारी हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। इसमें आप कहाँ आपको आवेदन करना है, कितना आपका क्षेत्रफल रहने वाला है, कितने लोगों को इसमें लाभ मिल सकता है और कितना लाभ मिल सकता है, नई गाइडलाइन के बाद ही इसकी पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। तब हम आपके लिए एक वीडियो नई बना देंगे। किसान भाइयों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। राम राम साहब।